शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी और फिर उसको चलाया दास ने। फिर उनकी धोती सी धोती सारे की कख नहीं पाया। अपने आत्माओं एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है। और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने फ्यूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कख नहीं इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई कोई बात ना। देखो वही सदग्रंथ है जिनको मान्य मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बना कर। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हो। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात था, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था, और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया, और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुत्था कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे, और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुत्था कांड झूठ झाट बोल कर, अफवाह फैला के, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता नहीं कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करुत्था आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है। और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, और इतना ही कहा था भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो। और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य है, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है, और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप है नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? ऐसे इसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से ही कैंसिल कर दिया। ये कति फ्यूज हो गया। इन आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक्के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको।
तो ये अब ये सफल नहीं हो सके। एक तो साथ कबीर समरस शक्ति हमारे है और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये ईब सांस घोट के बैठ गए, बिरानी क्वित पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कोई बात कही जाती है तो उतरते देवे अन्यों कह देवे रामपाल उन्होंने यह झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें भाई नहीं देखो ये प्रमाण है, ये ठीक हो। इनके साथ तवा बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, नो बोला हमारे गांव में एक भैंसा घनांडी पाक रहा था और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ के आया करता। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में और हमारे गांव में जोड़ खोद रखा था तालाब, उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देते थे गांव वाले मिलकर कि वर्षा होएगी पानी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और वो भरा हुआ था, कुछ नहर से भरवा दिया था तो फुल था वो सरोवर। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दूने कपड़े लेते और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खान लग गए और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट रहा गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिखा। वो जोटा आ गया भैंसा पानी पीने के लिए दोपहर में। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा बाहर, जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया जो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, अब इसको मारूं टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, उस खड्डे थे एकदम बाहर खड़ा होगा और जोटा नो देखो और उसके मुंह पर मारा पानी, फर सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट कसूती स्पीड थे और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा ते पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा तो और गांव के लोग नो देखे भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा, और यूं इतना कसूता बाजा क्यों जा है, सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला। तो पुण्यात्माओं दास ने यू सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहाँ जाकर डटेंगे।